पाकिस्तान की परमाणु मिसाइलों की धौंस भी गई बेकार। भारत ने 4 महायोद्धाओं को कर दिया पाकिस्तान पर ऑन। पाकिस्तान के सभी परमाणु मिसाइलों को चबा जाएंगे ये योद्धा। भारत की हमारी सेनाएं और सरकार एक ऐसी रणनीति बना रहे हैं जो पड़ोसी मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। अंदर खाने की खबरें बता रही हैं कि भारत अब सिर्फ कूटनीति से नहीं बल्कि एक ऐसा जवाब देने की तैयारी में है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पीओके के मसले पर कुछ ऐसा करने वाली है जिससे पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। हमारी सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं, हर कदम पर नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान घबराहट में बयानबाजी शुरू कर चुका है। बार बार परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है, दावा कर रहा है कि उसके पास 130 परमाणु मिसाइलें हैं जो सिर्फ भारत के लिए रखी गई हैं। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा है। हमने अपने 4 महायोद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। ऐसी ताकत जो पाकिस्तान के किसी भी परमाणु खतरे को आसमान में ही खत्म कर देगी। और अगर भारत ने जवाब दिया तो वो इतना जबरदस्त होगा कि पड़ोसी मुल्क को अपनी औकात याद आ जाएगी। ये 4 महायोद्धा क्या है, इनकी ताकत क्या है, क्यों दुनिया भी इनके आगे सिर झुकाती है, आज हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब जरा उस ताकत की बात करते हैं जिसने भारत को अभेद्य किला बना दिया है। बात करते हैं भारत के पहले महायोद्धा की। पहला महायोद्धा है पृथ्वी एयर डिफेंस पीएडी। ये ऐसा सिस्टम है जो आसमान में 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल को पकड़कर पलक झपकते खत्म कर देता है। मिसाल के लिए अगर पाकिस्तान अपनी शाहीन-1 या गौरी-1 जैसी मिसाइल दागता है तो पीएडी उसे अंतरिक्ष में पहुंचने से पहले ही नेस्तनाबूद कर देगा। इसका रडार इतना तेज है कि 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मिसाइल को भी 7 मिनट से कम समय में रोक सकता है। 2006 में जब इसका पहला टेस्ट हुआ तो पूरी दुनिया हैरान थी। भारत वो पहला देश बना जिसने इतनी ऊंचाई पर मिसाइल को रोकने की तकनीक हासिल की। आज इसका अपग्रेडेड वर्जन और भी घातक है। ये एक साथ कई मिसाइलों को निशाना बना सकता है। मान लीजिए अगर पाकिस्तान एक साथ कई मिसाइलें भेजता है तो पीएडी का मल्टी टारगेट सिस्टम उन सबको बारी बारी खत्म कर देगा। नासा और रूस जैसे देश भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत और देश के गौरव का प्रतीक है। डीआरडीओ ने इसे बनाकर दिखा दिया कि भारत की ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। अब आते हैं दूसरे महायोद्धा पर, एडवांस्ड एयर डिफेंस एएडी। ये वो सिस्टम है जो जमीन के करीब यानी 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइलों को धूल चटाता है। पीएडी ऊपरी आसमान की रखवाली करता है तो एएडी निचले स्तर पर सुरक्षा देता है। इसे खास तौर पर मध्यम दूरी की मिसाइलों जैसे पाकिस्तान की गजनवी के लिए बनाया गया है। इसकी खासियत है इसका हिट टू किल सिस्टम, यानी ये दुश्मन की मिसाइल को सीधे टक्कर मारकर नष्ट करता है बिना किसी विस्फोटक के। 2007 में इसका पहला टेस्ट हुआ और तब से ये भारत की रक्षा में रीढ़ की हड्डी बन चुका है। इसका रडार 600 किलोमीटर दूर से खतरे को भांप लेता है। एक बार टारगेट लॉक होने के बाद मिसाइल के बचने की कोई गुंजाइश नहीं। उदाहरण के लिए अगर कोई मिसाइल दिल्ली की ओर आ रही है तो एएडी उसे 30 सेकंड से भी कम समय में खत्म कर देगा। इसकी सटीकता 99.99% है, यानी गलती की संभावना लगभग 0। भारत ने इसे डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया और आज ये दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की सुरक्षा में तैनात है। ये सिस्टम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी दुश्मन से भारत को सुरक्षित रखता है। तीसरा महायोद्धा है S-400 ट्रायम्फ, दुनिया का सबसे घातक डिफेंस सिस्टम। भारत ने इसे 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा और आज ये हमारी सीमाओं की रक्षा का सबसे मजबूत हथियार है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है और ये एक साथ 36 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो या फाइटर जेट। S-400 सबको पल में खत्म कर देता है। इसका मल्टी लेयर रडार 600 किलोमीटर दूर से खतरे को डिटेक्ट कर लेता है। 2021 में जब भारत में इसकी पहली यूनिट तैनात हुई तो पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। ये सिस्टम इतना ताकतवर है कि ये लाहौर या कराची से उड़ान भरने वाले किसी भी विमान या मिसाइल को उसी जगह खत्म कर सकता है। मिसाल के लिए अगर पाकिस्तान अपने F-16 जेट्स भेजता है तो S-400 उन्हें 250 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना लेगा। इसकी स्पीड 14 मैक है, यानी ध्वनि से 14 गुना तेज। दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास ये सिस्टम है और भारत उनमें से एक है। ये भारत की ताकत को न सिर्फ बढ़ाता है बल्कि दुश्मनों को चेतावनी देता है कि हमसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। चौथा और आखिरी महायोद्धा है बराक 8, भारत और इजराइल का जॉइंट वेंचर।
ये सिस्टम नौसेना और थल सेना दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर है और ये समुद्र से लेकर जमीन तक हर खतरे को खत्म करता है। बराकेट की खासियत है इसका एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम, जो लॉन्च होने के बाद भी टारगेट को ट्रैक करता रहता है। 2017 में इसका पहला टेस्ट हुआ और तब से ये INS विक्रांत जैसे युद्धपोतों पर तैनात है। इसकी सटीकता इतनी है कि 0.1% गलती की गुंजाइश भी नहीं छोड़ता। उदाहरण के लिए, अगर पाकिस्तान अपनी बाबर क्रूज मिसाइल दागता है जो कम ऊंचाई पर उड़ती है, तो बराकेट उसे समुद्र में ही खत्म कर देगा। इसकी स्पीड 2 मच है और ये एक साथ 12 टारगेट्स को निशाना बना सकता है। भारत ने इसे 2020 से अपनी नौसेना में पूरी तरह शामिल कर लिया है। ये सिस्टम न सिर्फ मिसाइलों बल्कि ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइलों को भी रोकता है। दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास ऐसा सिस्टम है और भारत का नाम उसमें गर्व के साथ लिया जाता है। इन चारों महायोद्धाओं ने भारत को एक ऐसी ढाल दी है जो किसी भी दुश्मन के लिए अभेद्य है। लेकिन भारत की ताकत सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। हमारी आक्रामक क्षमताएं भी किसी से कम नहीं। अग्नि 5 मिसाइल, जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर से ज्यादा है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया को कवर कर सकती है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है, यानी एक मिसाइल से कई टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। 2018 में इसका सफल टेस्ट हुआ और तब से ये भारत की सामरिक ताकत का आधार है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, जो 800 किलोमीटर तक मार कर सकती है, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में इसका टेस्ट किया, जिसने कराची जैसे शहरों को निशाना बनाने की भारत की क्षमता को दिखाया। ये मिसाइल इतनी तेज है कि दुश्मन को जवाब देने का मौका भी नहीं मिलता। 2025 में भारत ने इसे और अपग्रेड किया, जिससे इसकी रेंज और सटीकता और बढ़ गई है। भारत की ये ताकत सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, हमारी कूटनीति भी उतनी ही मजबूत है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब किया और भारत ने सिंधु जल संधि पर भी सख्त रुख अपनाया। ये दिखाता है कि भारत न सिर्फ सैन्य ताकत से बल्कि कूटनीति से भी दुश्मन को जवाब देना जानता है। 2025 में भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को और तेज किया है। INS अरिघाट, जो कि 4 मिसाइल से लैस है, ने समुद्र से परमाणु हथियार लॉन्च करने की भारत की क्षमता को और मजबूत किया है। ये मिसाइल 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और भारत की नौसेना को दूसरा प्रहार करने की ताकत देती है। पाकिस्तान की धमकियां अब खोखली साबित हो रही हैं। जहां भारत अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। 2025 में उसकी GDP सिर्फ $350 बिलियन के आसपास है, जबकि भारत की GDP $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। भारत का रक्षा बजट $80 बिलियन से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ $10 बिलियन। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान से कहीं आगे है। फिर भी पाकिस्तान अपनी गजनवी, शाहीन और घोरी मिसाइलों की बात करता है, लेकिन भारत की पृथ्वी 2, अग्नि 2 और K4 जैसी मिसाइलें न सिर्फ रेंज में बल्कि सटीकता और ताकत में भी कहीं आगे हैं। मिसाल के लिए, पृथ्वी 2 की रेंज 350 किलोमीटर है और ये 500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। वहीं गजनवी की रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर है। भारत की ताकत का एक और सबूत है उसका नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम कभी पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है तो हमारा जवाब इतना जबरदस्त होगा कि दुश्मन दोबारा सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी ने हाल ही में धमकी दी थी कि उनके 130 परमाणु हथियार भारत के लिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के पास 160 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और हमारी मिसाइलें कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की परमाणु क्षमता पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। भारत की ताकत सिर्फ हथियारों या सैन्य शक्ति में नहीं है। हमारी असली ताकत है हमारे वैज्ञानिक, हमारे सैनिक और हमारी एकता। DRDO, ISRO और हमारी सेनाओं ने मिलकर भारत को एक ऐसी ताकत बनाया है जिसके सामने बड़े बड़े देश सिर झुकाते हैं। मिसाल के लिए 2024 में भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 2 का टेस्ट किया, जो 5000 किलोमीटर तक की मिसाइलों को रोक सकता है। ये सिस्टम भारत को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी बड़े खतरे से बचाने में सक्षम है। आज भारत वो देश है जो न सिर्फ अपनी रक्षा कर सकता है बल्कि दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। हमारी नौसेना, वायुसेना और थल सेना हर मोर्चे पर तैयार हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया, जिसने दुनिया को हमारी ताकत का एहसास कराया।
INS सूरत, जो प्रोजेक्ट 85B का हिस्सा है, 75% स्वदेशी तकनीक से बना है। ये युद्धपोत न सिर्फ ब्रह्मोस बल्कि बराकेट जैसे सिस्टम से लैस है। पाकिस्तान की धमकियां अब सिर्फ शोर बनकर रह गई हैं। जहां भारत हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझा हुआ है। 2025 में भारत ने न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी बात मजबूती से रखी। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को बेनकाब किया और दुनिया को बताया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा।